मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। आज का मेरा स्पीच उन मित्रों के लिए है जो एग्ज़ाम से पहले ही हार मान लेते हैं। अभी परीक्षा आया नहीं है, लेकिन परीक्षा आने से पहले ही वह डर जाता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊंगा, मैं फेल ही हो जाऊंगा, मैं इसको उत्तीर्ण नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये बनेगा नहीं, मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगा, मैं ये कक्षा पास नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हिंदी नहीं बनती, मुझसे गणित नहीं बनता, मुझसे अंग्रेजी नहीं बनता, ये समाज विज्ञान कठिन है, अरे बाप रे ये बायोलॉजी है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। हुआ 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 खड़ा कर लेता है, वो हार जाता है। वो अभी मैदान में उतरा नहीं है, हार गया है, डरपोक है, लूजर हो गया है। और बातें बातें बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी ताव ऐसा दिखाते हैं कि दुनिया में उससे और कोई ज्यादा सूरवीर नहीं है। लेकिन 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 वो अंदर से डरपोक गिदड़ भागा हुआ, पीठ दिखाता हुआ, मुंह छिपाता हुआ। इसकी नौबत क्यों आई? ऐसे उनके क्या हो गया कि वह फेलियर बन गया, जबकि उसके अंदर में वो सारी कुवत है, उसके अंदर में वो सारी औकात है, उसके पास भी वो मेमोरी पावर है, उसके पास भी वो दक्षता है, उसके पास भी वो क्षमता है, वो 100 कर सकता है। लेकिन लूजर है, फेलियर है, मुंह छिपा रहा है, बगले झांक रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। मित्रों, क्या कारण है? क्या कारण है? सिर्फ एक ही कारण है कि वह अपने सफलता पर ध्यान नहीं देता। वे सिर्फ अपना फोकस सक्सेस पर नहीं करता, वे अपनी फोकस सिर्फ एग्जाम पर नहीं करता, वे अपनी फोकस अध्ययन पर नहीं लगाता। वे स्टडी करते हुए उसकी ध्यान कहीं बढ़ जाता है, वह उसकी चिंतन की दिशाएं बदल चुकी होती है। वे अंदर में भयभीत होने के कारण भय का भूत बड़ा ही भयंकर, थर थर कांपे मन अंतर। एक अंधेरा है, उस अंधेरे में मेरा एक मित्र जाने से क्यों घबराता है? उसको लगता है कि वहां एक भयानक भूत होगा, और उसकी कल्पना, वो भयानक भूत की कल्पना से वो डर जाता है। और डरा हुआ व्यक्ति को डराने में क्या दिक्कत है मित्र? एक बलशाली, शरीर से हिष्ट पुष्ट, शरीर से तगड़ा नौजवान, लेकिन मन के अंदर पिलपिले, मन के अंदर कमजोर, मन के अंदर भय, मन के अंदर डर, तो एक व्यक्ति उसको धक ऐसे कह के डरा देगा, झक कर देगा, डर जाएगा, एक कंकड़ फेंक देगा, डर जाएगा, एक रस्सी घुमा देगा, वो डर जाएगा, क्योंकि पहले से उसके मन में एक बात बैठ गया है कि इस अंधेरे में भूत है। और भूत क्या है नहीं मालूम, पर भूत है। थर 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 कांपने लगा। एग्जाम का भूत। अभी उन्होंने एक छोटी सी पहाड़ चढ़ी नहीं है, और पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? अरे बाप रे, ये पहाड़ है, यानी कि बात छोटी है और कल्पना बहुत भयंकर कर लिया, डरावना कर लिया, विभत्स कर लिया, घृणास्पद कर लिया। और वो अपने इर्द गिर्द, अपने दिमाग के इर्द गिर्द, अपने जीवन के इर्द गिर्द, अपने वातावरण में वह भय व्याप्त कर लिया, भय का साम्राज्य बना लिया। और वह ऑटोमेटिक भय का साम्राज्य बना लिया। चारों तरफ से हु हा उनके दिमाग में होने लगा कि मैं इसको पास नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना कमजोर हूं, मैं पास नहीं कर पाऊंगा। मित्र, आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप उस विराट ईश्वर के अद्भुत रचना हो। आपके भीतर में वह विराट तत्व है, अंदर में वह पावर है, इतनी शक्तिपुंज है कि आप दुनिया के हर एग्जाम में टॉप कर सकते हो। कोई परीक्षा ऐसा नहीं बना है जिसको तुम टॉप नहीं कर सकते हो। बस ये है कि तुमको अपने ध्यान उस पर फोकस करना है। तुमको यह बात समझना होगा कि तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी है तो सिर्फ तुम हो। तुम्हारा देखने का तरीका है, तुम्हारा समझने का तरीका है, तुम्हारा होने का तरीका है, तुम्हारा तैयारी करने का तरीका है, तुम अपने आप को परखने का तरीका है। तुम अपने को जब तक कमजोर साबित करते रहोगे, दुनिया तुमको ऐसे ही लुंज पुंज व्यक्ति भी तुमको हरा देगा।
तुम ताकत से कितना ही बलशाली क्यों ना हो, लेकिन तुम यदि अंदर से डरपोक हो तो तुम्हें एक बच्चा, एक कंकड़ मारने वाला बच्चा, एक एक रस्सी घुमाने वाला बच्चा, कोई भी आदमी तुमको डरा सकता है, डरा सकता है। हिम्मत, हिम्मत से जो हार गया वो हार गया। इसलिए पहला काम, आप हिम्मत से ना हारिए। दूसरा काम, अपने पर विश्वास रखिए। तीसरा काम कि अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। याद कीजिए कि आप जीवन में कितने बार पास हुए हैं, कहाँ कहाँ आपको सफलता मिली है, किस किस काम में आपको सफलता मिली है, कौन कौन से काम में आपने शानदार सफलता अर्जित किया है। आप अपने सफलता पर फोकस कीजिए, सक्सेस जिस काम पर हुए उस पर फोकस कीजिए। आपने कितने लोगों के सामने कौन सी मुकाबला जीत लिया, कबड्डी का मुकाबला जीत लिया, क्रिकेट का मुकाबला जीत लिया, दौड़ का मुकाबला जीत लिया, बाजार मार्केटिंग जाते हो तो मोल तोल भाव करने का मुकाबला जीत लिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मुकाबला जीत लिया, हुड़दंगी करने का मुकाबला जीत लिया, डांस करने का मुकाबला जीत लिया। न जाने छोटे छोटे कितने ऐसे कंपटीशन हैं जिस पर आप अव्वल रहते हो। गपबाजियाँ में कितने अव्वल रहते हो, मूवी देखने में कितने अव्वल रहते हो, व्हाट्सअप चलाने में कितने अव्वल रहते हो, फेसबुक करने में कितने अव्वल रहते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कितने अव्वल रहते हो। और यदि कोई मेला जाना है, ठेला जाना है और कोई भी जाना है, ऐसे चीज़ कितने अव्वल रहते हो। आप अपने उस सफलता की शख्सियत को याद कीजिए, आप याद कीजिए अपनी कामयाबी को। और मित्र, जब एक प्लान बनाएंगे अपने अंदर में, अपना फोकस ध्यान को सिर्फ इस बाबत करेंगे कि आपके अंदर में वो दक्षता है, कुवत है कि आप अपना प्रतियोगिता, आप अपना एग्ज़ाम यूं ही आसानी से निकाल सकते हो। बस ये है कि आप उसके पीछे कर्म करो, आप उसके पीछे लग जाओ, लगे रहो भाई, लगे रहो। लेकिन आप जतर खतर, इधर उधर, तितर बितर, अटरम सटरम कुछ भी पढ़ाई करोगे, कुछ भी तैयारी करोगे और खाली पुलाव कहते रहोगे कि मैं इस एग्ज़ाम में टॉप कर लूँगा, तो आपका भीतर बैठा हुआ डर जानता है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए बोल रहे हो, भीतर से आप डरे हुए हो। और हर फेलियर व्यक्ति के पास हजारों बहाने, हर डरपोक व्यक्ति के पास हजारों बहाने, और हर कमजोर व्यक्ति के पास हजारों शिकायतें। ये जितने भी बहाने हैं, जितने भी शिकायतें हैं, जितने भी रोने वाले हैं, ये सब भीतर से अव्वल दर्जे का कमजोर व्यक्ति है। कमजोर व्यक्ति ही शिकायतों का अंबार लेके चलता है। मेरा एक मित्र था, वो हमेशा कहता था कि देखो ना, फलाने के घर में कितनी सुविधाएं हैं, उनके घर के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनके घर के लोग कितने पूंजीपति हैं, वे उनको कितना सामान ला के देते हैं, उनको मांगने से पहले मिल जाता है, उनको अच्छा अच्छा कपड़ा मिलता है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मिलती है, अच्छी अच्छी कलम मिलती है, क्या क्या उनको नहीं मिलता। और हमारे घर के लोग हमें कुछ नहीं देते। हमारे घर में एक बिजली भी नहीं है, बैठने के लिए एक चारपाई भी नहीं है, बैठने के लिए एक टेबल कुर्सी नहीं है, हमारे पास शानदार लैपटॉप नहीं है, हमारे पास शानदार टैबलेट नहीं है, हमारे पास 1.5 लाख वाली एप्पल की फ़ोन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जितनी भी कमियां दुनिया में हो सकता है, आप उसको बटोर के अपने पोटली में रखते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा कहता है कि हाँ, तुम दुनिया के सबसे नालायक और कमजोर, डरपोक और लूजर व्यक्ति हो। तुमसे कुछ न हो सकेगा, तुमसे कुछ न हो सकेगा। लेकिन वही मेरा एक और मित्र था, उसके पास कुछ नहीं था, रोजी रोटी करते थे, लोग टाट फूस में रहते थे, एक झोपड़ी जैसे उनका कमरा होता था, एक ही कमरे में पूरे परिवार रहते थे, सुबह कमाते शाम खाते थे, शाम कमाते सुबह खाते थे। लेकिन उसने विचार में देखा कि मेरे पास वह क्या कमी है जो अन्य लोगों के पास है। वो बड़ा आदमी कैसे बना, वो पूंजीपति कैसे बना, वो ज्ञानी कैसे बना, वो ऋषि कैसे बना, वो संत कैसे बना, वो वैज्ञानिक कैसे बना, वो गणितज्ञ कैसे बना, वो महान विज्ञान वाले कैसे बने, वो भौतिक शास्त्री कैसे बने, उसको नोबेल पुरस्कार कैसे मिला, वो दुनिया के टॉप लीडर में कैसे आ गए। उनका रुझान उनकी विशेषताओं पर था, वे कैसे बने। उनकी पूरा का पूरा फोकस उस जैसे बनने में लग गया कि मेरे अंदर वही ईश्वर ने मुझको बनाया है, जिस ईश्वर ने उसको बनाया है, जिस ईश्वर ने मुझको भी 5 तत्वों से बनाया है, उनको भी उसी ईश्वर ने 5 तत्वों से बनाया है। उनके पास भी शरीर में 7 चक्र है, मेरे भी शरीर में 7 चक्र है, उनके भी शरीर में
वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे शरीर में है, मेरा भी मन मजबूत है, उनका भी मन मजबूत है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं। जन्म जन्म उनके भाग्य संचय कर्म था कि उन्होंने अमीर घर पैदा लिया, वो सुविधा के घर में पैदा लिए, उनके पास पहले से वातावरण था, उनके माँ बाप शानदार पढ़े लिखे थे, उनके माँ बाप सब कुछ थे, वो उनका भाग्य था, उनके कर्मों का, उनका संचित कर्मों का संचय भाग्य था। मैं लूजर था, इसलिए मेरे भाग्य में संघर्ष आ गया और मेरे से चैलेंज आ गया कि इस चैलेंज को स्वीकार करते हो तो जीवन में प्रगति करोगे, चैलेंज स्वीकार नहीं करोगे तो वही लूजर बने रहोगे, वही गरीबी रहेगा, वही पीड़ा रहेगा, वही शिकायत रहेगी, वही असंतोष रहेगा, वही घटियागिरी होगा, वही आप कमबख्त जीवन जिएंगे। तो मैं इस जीवन से जीने से इनकार करता हूं, मैं इस कम गरीबी में जीने से इनकार करता हूं, मैं अपने कमजोरी को प्राप्त करने में इनकार करता हूं। मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है कि मैं अपनी लाइफ इस गड्ढमड जीवन में जीऊं। मैं संघर्ष करूंगा, उठूंगा, बढ़ूंगा और प्राप्त करूंगा अपने लक्ष्य को। मित्र, उस मित्र ने बचपन से ही अपनी पूरी फोकस, अपनी पूरा ध्यान उस महान लोगों की तरफ लगा दिया और वे हमेशा कहते थे कि मेरे पास कम से कम कुछ खाने के लिए तो है, मेरे माता पिता कमाते हैं ना, मैं खा लेता हूं उनमें से जो भी मुझको मिलता है, मुझे संतोष है। मेरा अन्न मेरे लिए कीमती है, मेरे शरीर को जीवित रखने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कपड़ा मेरे शरीर को ढकने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सुख सुविधाएं मुझको कमजोर कर सकता है। मैं संघर्ष करता हूं, मैं दिन में पढ़ता हूं, रात में चिमनी में डिबरी में पढ़ाई करता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मित्र, मैं आज संघर्ष करूंगा, कल अपने को बेस्ट साबित करूंगा और मैं भी दुनिया की ऐसे अमीर लोगों में शामिल हो जाऊंगा, ऐसे महान लोगों में शामिल हो सकता हूं। मैं भी अपने को महान गणतज्ञ बना सकता हूं, महान वैज्ञानिक की कतार में खड़ा कर सकता हूं। मेरे अंदर सारी कुव्वत है। प्रकृति ने मुझे सब कुछ दिया है, प्रकृति मुझे सब कुछ दिया है। प्रकृति ने मुझे कहा कि तुम हीरा हो, तुमको मैंने भट्टी में डाला है। ये जो गरीबी है, या जो मुफलिसी है, या जो कमजोरी है, या जो आप अभाव देखते हो, ये मेरे लिए वह भट्टी है जिस पर मैं तप करके अपने को साबित करूंगा कि हाँ, मैं असली सोना हूं, मैं कुंदन हूं, मैं फर्जी और नकली पीतल सोना नहीं हूं जो दिखता तो सोने जैसे है पर है दरअसल वो पीतल। मैं वह असली चांदी हूं, जो मैं वो डालडा नहीं हूं जो दिखता तो है चांदी जैसे पर चांदी का गुण नहीं होता। हाँ, मैं असली वो हीरा हूं जो कोयले में दबा हूं, लेकिन समय के साथ मैं खरादा जाऊंगा और मेरी चमक पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, मैं कोयले से निकला हुआ हूं, पर मैं कोयले से निकला हुआ कोयला नहीं हूं, मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं और मैं साबित करूंगा कि मैं ये हीरा हूं। मित्र, उसने धीरे 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 कर अपना हायर सेकेंडरी तक परीक्षा पास किया। गांव के लोग ताजुब थे कि इतना गरीब आदमी, इतना मुफलिसी में जीवन जीने वाला आदमी, इतना जिसके पास कुछ नहीं है टाट फूस के अलावा, जिसके पास कोई खास नहीं है, पर वह अपना खुशी खुशी जीवन जी रहा है, हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं। उसने अपने माता पिता को समझा दिया था कि ज्ञान ही तुमको सर्वोच्च स्थिति दिलाएगा, ज्ञान के अलावा और कोई साधना करना फिजूल है, ऐसा उन्होंने अपने घर में बता दिया था। उनका घर पूरा वातावरण ऐसा था कि बिल्कुल ज्ञानमय वातावरण हो गया था। यद्यपि उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, यद्यपि उनके माता पिता कोई बहुत होशियार चंद नहीं थे, यद्यपि उनके माता पिता कोई तोपचंद नहीं थे, यद्यपि उनके माता पिता कोई पहुंचा हुआ ऋषि मुनि भी नहीं था। बहुत साधारण, बहुत ही साधारण, जो इस संसार में रहते हैं, इन संसार के सारी खराबियों के साथ उनके माता पिता थे, लेकिन उन्होंने अपने घर का वातावरण बदल दिया और अपने घर के वातावरण में हंसी लाए, खुशी लाए, सकारात्मक लाए, पॉजिटिव सोच के लाया। वह एक एक पाई कमाता था, उस पर उसको गर्व होता था, वो हंसी खुशी से रहते थे। उनका अपना जीवन शैली बदला, अपने घर परिवार का जीवन शैली बदला और मित्र, वह एक दिन इस संसार का महान वैज्ञानिकों की कतार में आगे आ गया, महान वैज्ञानिकों की कतार में आगे आ गया, वो महान अमीरों की कतार में आगे आ गया। क्यों? इसलिए नहीं आया कि उसका भाग्य ने साथ दिया, भाग्य को उन्होंने मजबूर कर दिया कि देखो, मैं अपना भाग्य लिख रहा हूं और स्वर्ण अक्षर से ही लिखूंगा। मित्र, उन्होंने तैयारी की, डरा नहीं, परिस्थिति से नहीं डरा। वह अंधेरे में भूत नहीं देखा। उसने कहा यदि अंधेरा है
तो वहां दीपक जलाओ। प्रकाश आते ही अंधेरा छटेगा और सामने जो चीजें हैं वो दिखेगा। दुनिया की ऐसी कोई मेमोरी नहीं है जिसको मैं प्राप्त ना कर सकूं। ईश्वर ने मुझे गजब की शक्ति दिया है। उसने विश्वास भरा, उसने फोकस किया अपने काम पर, उसने अपने सक्सेस को याद किया, उसने अपने काबिलियत को याद किया, उसने अपनी प्रखरता को याद किया, उन्होंने अपनी दक्षता को याद किया, उन्होंने अपनी क्षमता को याद किया और साबित किया, प्रमाणित किया और एक एक कर उन्होंने अपनी सारी प्रतिभाओं को बाहर किया। मित्र, सिर्फ आपको भी जरूरत है यदि वास्तविक मूल्यांकन की। आप देखो तो सही कि आपके भीतर में है क्या। मित्र, मैं आपको अपनी एक बचपना की बातें बताता हूँ। मैं जब पहली क्लास में जब पढ़ाई करने गया, उस ज़माने में नर्सरी और KG1 गांव में नहीं हुआ करते थे, हम लोग सुनते भी नहीं थे। पहली क्लास में जब हमारी भर्ती हुई तो हम बहुत डरपोक और बहुत कमज़ोर और सबसे पीछे में बैठने वाला, सबसे फिसड्डी और सबसे कमज़ोर, और मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे विद्यार्थी में मेरी गणना था। मैं डरता था, मैं बहुत डरता था, लोगों से डरता था, दोस्तों से डरता था, शिक्षकों से डरता था, पढ़ने से डरता था। डर का मैं एक जीता जागता पुतला था। मित्र, धीरे धीरे हमने चौथी क्लास तक पहुंचा। मैं अंदर से इतना डरता था, उस डर के मारे खूब पढ़ाई करता था, जब देखो तब पढ़ाई करता था, लेकिन मैं तब भी फिसड्डी था। मैं वही आखिरी पंक्ति का सबसे आखिरी का बालक था। चौथी क्लास में तो मैं फेल ही हो गया। यद्यपि मैं पढ़ता था, खूब पढ़ाई करता था, डर के मारे पढ़ाई करता था। जब मैं फेल हो गया तब मैं सोचा, अरे ये जो घूमता है वो टॉप आ गया। पता नहीं कितने समय पढ़ता है, आधा घंटा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, और मैं फेल हो गया। आखिर मैं क्यों फेल हो गया? मैं क्यों डरता हूं? मेरे अंदर क्या ऐसी कमजोरी है कि मैं डरता हूं? उसमें और मुझ में क्या फर्क है? मित्र, मैं 1 माह तक चैन नहीं मिला मुझको। बचपना था, सोचता था कि आखिर मेरे अंदर में ऐसी क्या गड़बड़ी है कि जो मैं पास नहीं हुआ। आखिर ऐसी कौन सी विषय है जिसको मैं नहीं जानता? मैं आखिर पास क्यों नहीं हुआ? मैं डरता था, रोता था, अकेले में खूब मैंने सोचा, खूब विचार किया, पर डरा हुआ आदमी का साहस नहीं होता। फिर चौथी क्लास पढ़ा, फिर 5वीं पढ़ा, 6वीं क्लास गया। बाहर के लोग थे, दूसरे गांव के लोग थे, दूसरा स्कूल था, फटाफट बोलने वाले थे। मैं तब भी डरा सहमा हुआ व्यक्ति था, वही आखिरी पंक्ति में बैठने वाला। दुनिया को वाश करने लगा कि यार ये तो बहुत आगे है, मैं कितना पीछे हूँ। मुझे सदैव याद रहा मैं कितना पीछे हूँ और मैंने कभी आगे नहीं आया। मित्र, धीरे धीरे क्लास तक 8वीं तक हम आगे बढ़े। 9वीं क्लास में आया, शहर में आ गया। तेज तर्रार हिंदी बोलने वाले, खूब फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले, और एक से बढ़कर एक गणित जानने वाले, एक से बढ़कर एक इंग्लिश जानने वाले, एक से बढ़कर एक विज्ञान जानने वाले, अपने अपने कलाओं में सिद्धहस्त, एक से बोलने वाले, एक से एक डराने वाले, एक से एक धमकाने वाले, एक से एक गुंडाईगर्दी करने वाले, एक से एक लफुंटाई करने वाले। यानी वहां मुझको लगा कि मैं गांव का मेढक था और मैं आ गया सागर में। मैं तो व्याकुल हो गया, अरे लाइफ कैसे जीऊं, क्या करूं, कैसे करूं? खुद से खाना बनाना और एक डिबरी में रहना और सारा काम करना, फिर पढ़ाई करना, फिर कंपटीशन करना, इन लोगों के बीच में अपने आप को टिकाए रखना। मैं तब भी फिसड्डी था मित्र, मैं तब भी था। लेकिन जब मैंने 10वीं क्लास में आया, तब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं क्यों इस तरह से डरपोक बना हुआ हूं, मैं आखिर क्यों डरता हूं। उसी समय मुझको एक शक्कर की पुड़िया में हम जाते थे, रोज का रोज चवन्नी अठन्नी का शक्कर लेके आते थे, चाय पत्ती लेके आते थे और उस चाय बनाते थे। तभी मुझको एक पत्रिका का एक पेपर मिला। उस पेपर में कुछ ऐसा स्पीच था कि उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे अंदर वह विराट ईश्वर का अंश है, तुम विराट ईश्वर के अंश हो, तुम किसी भी मायने में किसी से कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर वह अद्भुत शक्ति है, बस जानने की जरूरत है, उसको उघाड़ने की जरूरत है, उसको प्रकाशित करने की जरूरत है, एक बार बाहर लाने की जरूरत है, एक बार साहस करने की जरूरत है, एक बार अपने को उसको अनुभव करने की जरूरत है, एक बार अपनी प्रखरता को अनुभव करने की जरूरत है, एक बार मैदान में कूदने की जरूरत है। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुमको गंवाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास पाने के लिए है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैंने समझ गया कि मैं कमजोर व्यक्ति हूं, मैं डरपोक हूं, मैं फिसड्डी हूं। मेरे पास खोने के लिए है क्या? खोने के लिए एक ही चीज है फिसड्डीपन, खोने के लिए एक चीज है कमजोरपन, खोने के लिए एक ही चीज है डर, खोने के लिए एक ही चीज है भय, खोने के एक ही चीज है फेलियर। तो इसको खो जाओ, इसको खो देने में ही भला है। फेलियर लाइफ को खो जाओ, फिसड्डीपना को खो जाओ, फिसड्डीपना को फेंक दो। जब मैं एक एक चीज उतारता गया कि दुनिया मुझको क्या कहेगी, हंसेगी, इसके अलावा क्या करेगी, एक ही बात तो कहेगा ना इसका उत्तर गलत है, एक ही बात तो कहेगा ना कि कॉम्पिटिशन में भाग लिया, जीरो मिल गया है, और क्या कहेगा? इससे ज्यादा तो कुछ कहेगा नहीं। मित्र, मैंने ठान लिया, पक्का वाला ठान लिया कि आज के बाद मैं हर कंपटीशन में बैठूंगा, अपने को चैलेंज दूंगा कि मैं अपना कोई फिसड्डी पर नहीं हूं, ना मैं खेल में हूं, ना मैं पढ़ाई में हूं, ना मैं अध्ययन में हूं, मैं कहीं भी फिसड्डी नहीं हूं। मैं इसको ठान। मित्र, मुझको 90 दिन का समय लगा अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने अंदर में सकारात्मक गुण भरने के लिए, अपने अंदर में वो फोकस करने के लिए कि हाँ मैं सफलता से भरा हुआ हूँ। फिर मैंने याद किया कि छोटी छोटी जो मैंने जिंदगी में जो सफलता हासिल किया था, पहली क्लास से जो मैंने 9वीं तक का पूरे सफर को मैंने अपने रिवाइज किया, देखा कि मैं अपने लाइफ में कहाँ कहाँ सफल हूँ। मुझसे मैं कितनी शानदार पेंटर हूं, मैं कितनी शानदार चित्रकला करता हूं, मैं कितनी शानदार कविता लिखता हूं, मैं कितनी शानदार कहानी लिखता हूं, मैं कितने शानदार उपन्यास लिखता हूं। अरे मेरे भीतर तो सृजन का गुण है, मेरे भीतर तो अंदर में उबाल ले रहा है रचनात्मक कार्य। मैं कितनी अच्छा वक्ता बन सकता हूं, मैं कितनी अच्छा मैथमेटिक्स हल कर सकता हूं, मैं कितनी अच्छा अपना विज्ञान को मजबूत कर सकता हूं। अरे मैं कितनी, मेरी भाषा में कितनी अच्छा मजबूत हो सकता, मैं कितनी अच्छी संस्कृत का विद्या अध्ययन कर सकता हूं। मैं वेद उपांग से लेकर के आधुनिक विज्ञान और गणित, मैथ्स, भूगोल, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति, कोई चीज ऐसा नहीं है जिस पर मैं अपना हाथ नहीं आजमा सकता हूं। मैंने विचार किया और लग गए मित्र अपने से बड़े क्लासों के लिए तैयारी करना, और उतर गए कंपटीशन में। शहर में जो भी कंपटीशन होता मैं अपना नाम लिखाता, जो भी कंपटीशन होता मैं अपना नाम लिखाता। हंसी, कभी कभी हम हंसी के पात्र भी बनते। हमें उस समय डांस आता नहीं था, हमने डांस प्रतियोगिता में भाग ले लिया। तब हमको मालूम हुआ कि जो मैं डांस कर रहा हूं इसको डिस्को कहा जाता है। अरे कुछ नहीं आता, कुछ भी नाच कर दो, वो डिस्को बनाओ। मूल चीजों को समझना शुरू किया, संगीत को समझना शुरू किया, मेडिटेशन को समझना शुरू किया, अपने अंदर के संगीत को समझा। जब हम एक एक चीज समझे, मंत्र विज्ञान समझे, अपने अध्ययन समझा, अपने अंदर के ध्यान करने की कला में उतरने लगे। मित्र, हम क्या देखते हैं कि उस समय 11वीं का क्लास बोर्ड का क्लास हुआ करता था, और हम बोर्ड की क्लास में, यद्यपि हम बहुत कम पढ़ाई किए थे क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो इधर उधर में लग गए थे। अब हमारे पास बचा था 90 दिन बचा था। यद्यपि मैं हर दिन क्लास अटेंड करता था, पढ़ाई भी करता था, होमवर्क भी करता था, उस दिन का काम उस दिन निपटाता था। नो पेंडिंग। एक जीवन में मैंने अपना बना लिया कि आज मुझको ये काम करना है, नो पेंडिंग। फिर मैंने वो नो पेंडिंग के फार्मूला को बड़े बड़े दीवार में लिख लिया कि आज का काम आज करो, नो पेंडिंग। जितना मुझको आज तैयारी करना है उसको आज तैयारी करो, कुछ भी हो जाए, नो पेंडिंग। फिर मैंने उस नो पेंडिंग के फार्मूला पर मैंने अपनी तैयारी किया। मेरे घर में कई तरह की मुसीबत आए। मेरे पिताजी का देहांत हो गया एन परीक्षा के दिन में, एग्जाम के दिन था, उसी दिन उसका अंतिम संस्कार होना था, और पूरी एग्जाम के चलते तक घर में मातम था। कोई बात नहीं। फिर जिंदगी में मैंने उस दिन से समझा कि मैं अपनी शख्सियत को यदि मैं याद रखूं, अपने सक्सेस होने पर मैं अपना ध्यान फोकस करूं, मैं अपने अंदर की गुणवत्ता को यदि पहचान लूं, तो मैं भी इस दुनिया में ऐसे ही खिल सकता हूं जैसे सूरज खिलता है, चांदनी खिलती है, फूल खिलते हैं, कमल खिलते हैं, सुवास देते हैं, फूल खिलते हैं, सुवास देते हैं, प्रकाश होता है, अंधेरा छटता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। हम वह हर सृजन के कार्य कर सकते हैं जो सृजन का कार्य, रचनात्मक कार्य में यदि आप लग जाओ तो मेरे मित्र, यदि आप अपने को लूजर साबित करते हैं, आप अपने को फिसड्डी साबित करते हैं, यदि आप अपने भीतर में कमजोरी महसूस करते हैं, यदि आपके भीतर में भय है, वही वाला भय कि जो अंधेरे में भूत वाला भय, तो आज से आप अपने को बदलिए,
देखने की तरीका को बदलिए, सोचने की तरीका को बदलिए, समझने की तरीका को बदलिए। आप जैसे जैसे आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, जैसे जैसे आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपके भीतर में वह एनर्जी प्रस्फुटित होगा, वह एनर्जी प्रकाशित होगा, और आपके अंदर में वह टैलेंट है, वह खूबी है, जिससे तुम अपने हर एग्जाम को टॉप कर सकते हो, 100 में 100 कर सकते हो। कोई ऐसी कारण नहीं है मित्र कि तुम 100 में 100 नहीं कर सकते हो। बस जरूरत है कि तुम अपने भीतर की एनर्जी को सकारात्मक में ले आओ, पॉजिटिव में ले आओ, थोड़ी मेहनत करना सीखो, अपना ध्यान फोकस करो, अपना काम फोकस करो और लग जाओ, और एक सूत्र अपना लो, नो पेंडिंग। आज का टारगेट पूरा करेंगे, आज का टारगेट पूरा करेंगे, तभी सोएंगे, तभी खाएंगे, तभी हम सांसें लेंगे। हम आज का काम पूरा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, शवासन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आज अपना काम पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद ही सोएंगे और जागेंगे तो खुद को थैंक यू से भरेंगे, सोते समय भी थैंक यू से भरेंगे कि आज आपने अपना काम पेंडिंग नहीं किया, मजा आ गया, आज आपके काम में सफल हुए। छोटे छोटे रोज की जो सफलता है, रोज जो आपको सफलता मिलती है, रोज का रोज सफलता मिलते मित्र, तो उसको एंजॉय करो, आनंद से भरो कि आज आपने अपने टारगेट को पूरा करने में सफल हुए, आज का आपका काम सफल हुआ, और उस सफलता का आनंद लो, उस सफलता में प्रेम करो, उस सफलता को ध्यान करो, उस सफलता में रच बस जाओ, उस सफलता में ही आप डूब जाओ और खुद को धन्यवाद करो। ये तुम्हारा जीवंत देवता तुम्हें टॉप तक पहुंचा देगा मित्र। दुनिया में कोई देवता है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम जीवंत देवता हो, इस बात का ख्याल से तुम भरोगे तो तुम्हारे अंदर का देवत्व फूटेगा, तुम्हारे अंदर की ओजस्विता फूटेगी, तुम्हारे अंदर की प्रखरता फूटेगा, और तुम्हारे अंदर में वह विराट अपने को प्रकाशित करेगा। और जब विराट प्रकाशित करेगा मित्र, तो उस विराट के सामने कौन लूजर हो सकता है? ये दुनिया का कौन सी ऐसी औकात है कि उस विराट को कह सके कि तुम लूजर हो? वह विराट है, वह प्रकाश है, वह ऊर्जाओं का सागर है, वह ऊर्जाओं का प्रस्फुटित है। आप जरा उसको अनुभव तो करो, आपके भीतर है वो, आपके भीतर है वो, प्रकाश रूप में है, ऊर्जा रूप में है, तरंग रूप में है, प्रखरता के रूप में है, दक्षता के रूप में है, अरे मन के रूप में है, दिमाग के रूप में है, मस्तिष्क के रूप में है, आपके कोशिकाओं के एक एक पोर में है, एक एक डीएनए में वो भरा हुआ विराट ईश्वर। आप उसको भूल कैसे जाते हो मित्र? आप अपने पर कमजोर होने का जब धब्बा लगाते हो तो तुम इस विराट ईश्वर पर अविश्वास करते हो। तुम अपने को फिसड्डी होने का जब मान लेते हो, तब आप अपने ईश्वर की आस्था पर भरोसा नहीं दिखा रहे हो, अब विश्वास कर रहे हो। जब आप अपने को कमजोर साबित करते हो, तब आप अपने उस विराट ईश्वर की महिमा पर आप भरोसा नहीं कर रहे हो, आप उस पर जरा अविश्वास दिखा रहे हो मित्र। और आपको कोई हक नहीं है कि आपके अंदर में उस विराट ईश्वर को आप डरपोक बनाओ, फिसड्डी बनाओ, कमजोर बनाओ। आप अपने आस्था, अपने विश्वास को घनीभूत कीजिए, आप अपने दृष्टिकोण को घनीभूत कीजिए, फिर देखिए कि कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसको आप यूं करके पास नहीं कर सकते। बस फार्मूला याद रखिए, नो पेंडिंग। आज का काम पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ठोस से और पूरी मजेदार, और खुद को थैंक यू। मित्र, हम छोटी बात लेकर के आते हैं, हम सोचते हैं कि ये अनमोल बातें हैं, आप फॉलो करें, देखें, जीवन में आप जरूर 100% ही बनोगे। तब तक बसंत गुरु जी को इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।